नमस्कार दोस्तों। छोटी उम्र के लोग 21 से 25 साल के नवयुवक जो कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे का मतलब जिन्होंने कोई पीजी वगैरह नहीं की है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत शानदार है। दोस्तों, पैसा कमाना हर आदमी जानता है। कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। कोई इतना पैसा कमाता है कि एक घर नहीं 100 घर चला सकता है। कोई इतना पैसा कमा सकता है कि नौकरी से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना और 50 गुना और 100 गुना तक कमा सकता है। और कुछ लोग इतना पैसा कमाते हैं कि उनका घर भी मुश्किल से चलता है। कारण क्या है उनका? उनके पास कोई अद्भुत बिजनेस नहीं है। ये अद्भुत क्या होता है? दोस्तों, आइए इसी वीडियो में मैं 3 ऐसे अद्भुत बिजनेस बताऊंगा आपको जो आजकल बहुत चलते हैं। उन तीनों बिजनेस के आइटम, प्रोडक्ट्स आपके घर में, एक ही घर में तीनों बिजनेस के प्रोडक्ट्स जरूर मिलेंगे आपको। दोस्तों, पैसा हर चीज खरीद सकता है। हमारे यहां एक कहावत है, बाजार में 2 चीजें नहीं मिलती आपको, मां और बाप, बाकी सब मिलता है। और वो पैसे से खरीदा जाता है। जेब जब हल्की होती है, परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, आदमी को रास्ते चलना नहीं आता है। और जब जेब भारी होती है, जेब में पैसा होता है, सारे बाजार को खरीद सकता है। ऐसा हुआ है, लोगों ने करके दिखाया है। आप भी कर सकते हैं। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और अच्छे पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। और आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। उनमें से पहला बिजनेस है जो आपको अद्भुत कमाई दे सकता है। वो बिजनेस है इलेक्ट्रिक गुड्स का बिजनेस। जी हां दोस्तों, ऐसा कोई घर और झोपड़ी नहीं है जहां सरकार ने बिजली नहीं पहुंचाई हो। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इतना जोरों पर है, देश के हर नागरिक के घर में लाइट पहुंचाना सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है। और ऐसी स्थिति में हर घर में इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। बड़े घरों में तो इतनी जरूरत है कि उनका पर मंथ पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन को चार्ज चेक करने का महीने के देते हैं। वो रोज रोज बुलाने से पोसाते नहीं हैं, इसलिए वो कारीगर से फिक्स कर लेते हैं, हमारे सारी बिजली से संबंधित चलने वाले सारे इक्विपमेंट तुम्हें संभालने होंगे और 5,000 रुपये महीना देंगे। दोस्तों, ऐसे घरों में जिन लोगों ने ग्राहक बना लिए, वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। बिजली के इतने प्रोडक्ट्स हैं घरों में जिनकी कोई घर अटा पड़ा है। आपके हर रूम में आप नजर फैला करके देखिए, इधर से उधर 10 इक्विपमेंट लगे हुए हैं एक रूम में, और वो सारे बिजली से चलते हैं। ये कहां से आते हैं? आप इनका रिपेयरिंग का धंधा कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा नहीं है तो। अब बात आती है, रिपेयरिंग का धंधा करें तो कैसे करें? नॉलेज नहीं है। दोस्तों, नॉलेज प्राप्त करने में आपको 4 से 6 महीने लगते हैं। बिजली का काम, बिजली की किसी भी इक्विपमेंट की रिपेयरिंग करने के लिए आपको किसी एक में महारत हासिल करनी पड़ेगी। चाहे कूलर पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे ये एलईडी हो, आप किसी एक में माहिर हो जाइए। एक स्किल आपको सीखनी पड़ेगी और उसको सीखने में आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं। सीख जाओगे इतने दिन में और कमा करके खा सकते हो। इन उपकरण को आप बेच सकते हो। यदि आपके पास 5, 10, 20 लाख रुपए हैं और कोई सड़क पे, मुख्य सड़क के ऊपर आप कोई दुकान किराए लेकर के, मैं दुकान खरीदने की एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि लाखों रुपए नहीं, आजकल दुकानों पे करोड़ों रुपए लगने लग गए। ऐसी स्थिति में हर आदमी के बस की बात नहीं है, मगर किराया देकर के आप 5, 7, 10 हजार रुपए महीने के देकर के आप बिजनेस कर सकते हैं वहां।
इन उपकरण का बिजनेस, आप छोटे छोटे इसमें बहुत से उपकरण होते हैं, उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, फैक्ट्री डाल सकते हैं। अब इसका नॉलेज कहां से आए, ये सब सीखना पड़ेगा दोस्तों, और सीखने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। आदमी के सीखने का जुनून होता है तो ये बिजनेस कर सकता है। दूसरा बिजनेस जो मैं बताना चाहूंगा वो भी इसी टाइप का बिजनेस है दोस्तों। एक नहीं, हजारों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके घर में पड़े हैं, आपके बाथरूम में पड़े हैं, आपके किचन में पड़े हैं, आपके ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं, और वो है कॉस्मेटिक का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप कॉस्मेटिक का बिजनेस 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। हाँ, मैं हकीकत कह रहा हूं आपको। मैंने ऐसी माताओं बहनों को देखा है जो सर पे एक छाबड़िया लेकर के, टोकरी जिसको बोलते हो आप, बांस की टोकरी बनी हुई होती है, वो लेकर के कॉस्मेटिक के सामान जब हम बच्चे थे तब से बेचते थे। उसमें लिपस्टिक, काजल, टीकी, बिंदिया, ये वो छोटे मोटे आइटम होते थे, और वो आवाज दे के बोलती थी, ये ले लो, वो ले लो, फलां ले लो, निकल। आज उनका कल्चर चेंज हो गया है। कुछ माताएं बहनें अभी भी बेचती हैं गांवों में। अब आज स्थितियां थोड़ी विपरीत हैं, दूसरी हैं, या चेंज हो गई, यूं कर सकते हैं, या उनमें इजाफा हो गया, तो कॉस्मेटिक की दुकानें खुल गई। इस बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं होती है। शहर के किसी व्यस्ततम एरिया में जहां माताओं बहनों के फुटप्रिंट्स पड़ते हों, वहां आप एक छोटी सी दुकान, चाहे वो सीढ़ियों के नीचे ही हो, बड़ी बड़ी दुकानें जहां होती हैं वहां ऊपर कई मंजिलें होती हैं, तो सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा गुबारिया जिसको बोलते हैं वो भी कर दिया जाता है, और उसमें भी ये दुकान चल सकती है, मगर होनी चाहिए मेन रोड पे, या कोई ऐसा कटला मोहल्ला, ऐसा कटला जिसमें, या क्या कहना चाहिए, मार्केट होना चाहिए जिसमें आताएं बहनों के कपड़े वगैरह ये बेचे जाते हों, वहां आप ये दुकान कर लीजिए। क्योंकि माताओं बहनों का उधर आना बहुत जरूरी है। परचेजिंग में माताएं बहनें कॉस्मेटिक के सामान में जितनी उत्सुक होती हैं, पुरुष लोग इतने नहीं होते हैं। हाँ, बहुत से पुरुष इन प्रसाधनों का काम में लेते हैं, मगर माताएं बहनें ही खरीद के लाती हैं ज्यादातर, जो मेरा अनुभव रहा है। तो आप वहां एक दुकान ले लीजिए, और ये कॉस्मेटिक आइटम्स आप यदि किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहां के डीलर से आप ले लीजिए, यदि किसी छोटे शहर में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के ले लीजिए, और आपके आसपास में बड़े शहर और हों तो वहां से आप खरीद करके ला सकते हैं। ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको 1-2 बार जाना पड़ता है, बाद में आजकल सारा सामान ऑनलाइन ऑफलाइन सब बिकता है, वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, वो आपको भेज देंगे। दोस्तों, तीसरा बिजनेस, ये बिजनेस भी उन माताओं बहनों के लिए है जो माताएं बहनें किसी कारणवश, परिस्थितियों के मजबूर होने के कारण उनको कोई बिजनेस करना मजबूरी हो गई, पिता नहीं रहे, पति नहीं रहे, दुर्भाग्यवश उनको काम करना बहुत जरूरी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में छोटा सा बिजनेस है जो आपने खूब बार देखा होगा, खाया होगा, और वो बिजनेस है पोहा का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आगे जब आदमी बीमार होता है, घर का कोई सदस्य बीमार होता है, तो वो तुरंत उनको गाड़ी में बैठा करके और बड़े शहर ले जाने की कोशिश करते हैं, और वहां ट्रीटमेंट दिलाने के बाद में जब उनको थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, वो कुछ खाने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, और वहां हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। आपको वहां 3-4 ठेले मिल जाएंगे, उनमें एक ठेला पोहा बेचने का जरूर मिलेगा। वो 2-3 किलो पोहा बना करके लाते हैं एक बड़े कढ़ाई के अंदर, और उसको एक शानदार कपड़े से ढक के रखते हैं, और छोटी छोटी प्लेटें रखते हैं, तुरंत डाला और दिया, और पानी की व्यवस्था रखते हैं। ये बिजनेस बहुत सी माताएं मैंने करती हैं, मैंने देखा है। बहुत से ऐसे लड़के जो स्कूल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को, वो सुबह 7 बजे वो रेडी लगा लेते हैं, उनकी माताएं मैंने घर में तैयार कर देती हैं, वो 7 बजे से 9 बजे तक, या जो
तो अपनी और सर्विस करते हैं, वो लोग 7 से 9 के टाइम में उस बिजनेस को करते हैं और बाद में घर का किसी दूसरे सदस्य को बैठा देते हैं। शाम को अपनी दुकान से आने के बाद में या सर्विस से आने के बाद में फिर बैठ जाते हैं। सर्विस से मतलब मेरा प्राइवेट सर्विस का है। ये बिजनेस भी एक परिवार चलाने में सक्षम है। दोस्तों, ये बिजनेस कैसे करें, इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। 10,000 रुपये 20,000 रुपये में ये बिजनेस आराम से शुरू हो सकता है। 5,000 रुपये में भी हो सकता है यदि रेडी ठेला आपका खुद का है। दोस्तों, ये छोटे छोटे बिजनेस आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ये छोटे छोटे बिजनेस आपकी तकदीर को 4 चांद लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे बिजनेस आपको कमा के खाना सिखा देंगे और जब आप खूब पैसा कमाने लग जाओ, अच्छा पैसा कमाने लग लो, लॉट ऑफ मनी आप कमा लो, उस दिन आप अपने दूसरे बिजनेस में ये पैसा लगा करके, बचा हुआ पैसा लगा करके बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। वीडियो पसंद आते हैं सारे दोस्तों को भेजिएगा जिनको इन वीडियोज की जरूरत है। वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी देखता है, मगर वीडियो को शेयर करना बहुत बड़ी बात है। आप किसी की तकदीर बदल सकते हैं। आपका एक शेयर करना किसी की किस्मत खोल सकता है। मैं मानता हूं मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मगर मैं उनके भाग्य बदलने में सहायक तो हो ही सकता हूं, और वही काम आप कर सकते हैं। कर भला हो भला, इस सिद्धांत का पालन कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार।